मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। आपको दिखा देते हैं कि हमारे सहयोगी सुधाकर ने बात की है किस तरह से महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद चल रहा है उसे लेकर लोगों की क्या राय है, सुनिए जरा। में जल्दी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन में क्या मुद्दे होंगे, क्या लोगों की समस्या है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बांद्रा के नागरिक है, मान्यवर है। हम उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ की समस्या है। सर, ये आप पहले बताइए, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि क्या क्या समस्या है यहाँ की, ये वार्ड की, बीएमसी की। बीएमसी के तो काफी समस्या है, बाकी रह गई है क्योंकि 3 साल से इलेक्शन हुए नहीं है। तो जो नगर सेवक थे, जो कारपोरेटर थे, उनको नजरअंदाज किया गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। बहुत से इश्यूज है, लाइक रोड्स तो आप ईस्ट वेस्ट में आप कहीं पे भी घूमते रहो तो आपको इतने पोटल्स मिलेंगे, रोड सही नहीं मिलेंगे, समस्या बहुत है। और उसमें नगर सेवक के हाथ पैर कटे हुए, वो लोग काम नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा इशू बांद्रा का, सबसे बड़ा इशू जो बहुत हॉट है, गटर, पानी, सड़क, ये तो चलते रहता है। वो बीएमसी करती है नहीं करती है उसका कोई इशू नहीं है, बट उसके दायरे में जो है बृहन मुंबई और पुलिस जुरिडिक्शन के साथ में दायरे में ये भी आता है कि बांद्रा आज की तारीख में एक ड्रग्स का बहुत बड़ा हब बना हुआ है और यहाँ पे ड्रग पैडलिंग होती है। ड्रग बहुत ज्यादा पैमाने पे यहाँ पे बेची जाती है, जिसकी वजह से बांद्रा का नाम खराब हो रहा है। तो इसमें जो नगर सेवक थे, एक्स नगर सेवक, वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो एक आम आदमी है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है तो वो लोग चाहकर भी है ना, इसको बंद नहीं करा पाते। एजुकेशन का मसला है, बच्चे जो है आते जाते हैं लेकिन लोग ड्रग ले रहे हैं। तो इस पे मैं चाहता हूं कि मेरा जो मुद्दा है बीएमसी को लेके और पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, कि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो जो एरिया में ये काम हो रहा है उस एरिया का या उस जगह का आप डेमोलेशन करो। और दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से कि ये जो ड्रग का हब बना हुआ है बांद्रा, तो इसको जल्द से जल्द इस पे बड़ी कार्रवाई की जाए कि ये ड्रग फ्री बांद्रा हो जावे। ये हम अगर हेलमेट नहीं पहन रहे तो पुलिस पकड़ रही है, पुलिस वो कोने में खड़ी है, वो कोने में खड़ी है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बट यहाँ पे जो ड्रग्स, बच्चे जो ड्रग्स पी रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये मेरी रिक्वेस्ट है हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, कि ये हमारे को यहाँ बांद्रा ड्रग्स फ्री चाहिए। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपके पास क्या समस्या है यहाँ की? समस्याएं तो बहुत है, देखने जाएंगे तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखने जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या है कि हर गली कूचे में कचरा ही कचरा मिलेगा आपको। जैसा तुम स्टेशन से शुरू करेंगे, बांद्रा स्टेशन वेस्ट में उतर गए आप, मस्जिद है, मस्जिद के पीछे से जैसे निकलेंगे ना, आपको पूरा पॉटहोल्स, कचरा, प्लस जैसा भाई ने बताया ड्रग पेडलर्स वगैरह है, छोटे छोटे झोपड़े बना के लोग बैठे हैं वहाँ पे, वहीं पे सेलिंग होती है, हर कुछ हो रहा है वहाँ पे। उसके ऊपर पुलिस को ध्यान देना चाहिए, भाई जैसे सोशल वर्करों को ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे जैसे कि कारपोरेटर हो गए, हमारे एमएलए हो गए, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सर आप इसके लिए कोशिश करो कि ये चीजें यहाँ से साफ हो जाए। ये चीजें आगे चल के क्या होती है, यहाँ पे एक स्कूल भी है, स्कूल रहने की वजह से बच्चों पे वो असर पड़ेगा क्योंकि गर्दुल्ले खुलेआम घूम रहे हैं, माल खुलेआम बिक रहा है। अपना कहना यही है सर। क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड स्लॉटर हाउस जो सबसे जूना था, 100 साल से भी पुराना था, वो जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट में गया है, जल्द से जल्द डेवलप हो जाए। और दूसरी बात, बांद्रा बाजार रोड, हिल रोड के रोड भाई इतने खराब है कि आप है ना कोई पेशेंट को लेके जाओ, पेशेंट पूरा के पूरा और भी बीमार हो जाता है। इतना हिल रोड खराब है सिद्दीक भाई, तुम जा ही नहीं सकते। मेरी पाली और हिल रोड आप देखेंगे ना, इतना खराब है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये रोड के ऊपर जल्द से जल्द अच्छे बन जाए और जो भी हमारे समस्या और भाई हमारे अनवर भाई बताएंगे इसके बारे में।
जय हिंद जय महाराष्ट्र। भाई रोड पानी ये तो समस्या है ही यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है मेडिकल की सुविधा। जो अपना पुराना बाबा हॉस्पिटल जो था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा हो गया अभी जो नया बाबा हॉस्पिटल बना है जो 2024 में काम स्टार्ट हुआ था 213 करोड़ की लागत से वो बना है, लेकिन आज भी जब पेशेंट जाते हैं तो लोगों को साइन भेजा जा रहा है, केम भेजा जा रहा है। भाई जब साइन और केम ही भेजना था तो 213 करोड़ खर्चा करने की जरूरत क्या थी? हमारा पुराना बाबा हॉस्पिटल क्या बुरा था? आज जब भी आप जाएंगे वहां पता चलेगा आपको ये मशीन नहीं है, वो मशीन नहीं है, तो पैसा गया कहाँ पर? मैं माननीय जो हमारे आमदार साहब है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए कि इतना पैसा कहाँ गया और कितने पेशेंट लोग क्या हो रहा है। मालूम फॉर्म भरने की सुविधा यहाँ पर है और उससे 2 किलोमीटर दूरी पे जाकर डॉक्टर वो बैठते हैं, तो 2 मीटर चलने में बीमार जो है और बीमार हो जाता है। कई मौतें भी हो गई है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके सबूत भी दूंगा। ये तो समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या बाबा हॉस्पिटल की है। इसको जल्द से जल्द नगर सेवक निपटारा करना चाहिए। और नगर सेवक का जो इलेक्शन आखिरी हुआ था 2017 में हुआ था, उसके बाद 2022 में पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद नगर सेवक की भी गलती नहीं क्योंकि उनको काम करने का मौका नहीं मिला। ये बताइए कि नगर सेवक नहीं है पिछले 3-3.5 साल से, जी। तो क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए नगर सेवक की वजह से दिक्कतें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नगर सेवक नहीं होने के बाद भी काम हमारे यहाँ सड़कों का हुआ, गटरों का हुआ, तो नगर सेवक बेचारे जो थे उन्होंने भी अच्छा काम किए, और नहीं थे तो बीएमसी की तरफ से भी हमारा काम हुआ है, ये बात तो सही है। लेकिन जो सड़कों के जो गड्ढे हैं, जो सड़कों के गड्ढे हैं वो गड्ढे दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कूलें हैं और अपने प्रार्थना स्थलें हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं, खास करके बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनके लिए डेंजरस बात है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं ये खड्डों की वजह से। तो मेरा प्रशासन से भी ये अनुरोध है बीएमसी से कि जब तक नगर सेवक के इलेक्शन नहीं होते हैं वो लोकल की है ना कंप्लेंट पर भी काम करे। तो हम तो नगर सेवक, हम समाज सेवक है, हम ऐसे मुद्दों पर कंप्लेंट देते ही रहते हैं। जैसा ये आपने ब्रिज पे देखे होंगे जो जालियां लगी है, वो जालियां मेरे ही लेटर पे लगी हुई है, जो जालियां लगाई गई थी। ये काम था प्रशासन का, क्योंकि काफी एक्सीडेंट हो रहे थे वहां पर। और इसमें तो एक तो अपने पुलिस वाले का भी डेथ हो गई थी, ऊपर से गाड़ी सीधा उनके आंख पर गिर गई थी। तो ये हमने MSRDC से कम से कम 2-3 साल पेपर वर्क करके उस जाली को लगवाया। ये काम प्रशासन का था, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो गया। आज एक भी एक्सीडेंट आप बता नहीं पाएंगे वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है। नगर सेवक नहीं होने से क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कतें आ रही है, नगर सेवक नहीं होने से बहुत दिक्कतें आ रही है। हर जगह कचरा पड़ा रहता है, किधर पानी के नल पाइप फूटे हुए, किधर पानी का पूरी की पूरी बह रही है, लाइनें गटरे बह रही है। नगर सेवक के नहीं रहने से ये बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हो रहा है, आपको क्या दिक्कतें आ रही है नगर सेवक नहीं होने से? सर नगर सेवक के नहीं होने से सबसे पहले ये बेसिक प्रॉब्लम से शुरू होती है। नगर सेवक के नहीं रहने से सबसे पहली सफाई पे ध्यान देना है। प्लस आज की तारीख में अगर आप इस गली में चले जाएंगे सामने से ना, आपको गटर का पानी रास्ते पे दिखेगा, सारा WC का पानी रास्ते पे रहेगा, और कुछ पाइपलाइन जो पुरानी पाइपलाइन है फटी हुई है, जो लोगों के घरों में पानी जा रहा है ना, उसके अंदर WC का पानी जा रहा है। ये चीज है। और दूसरा तो अभी तो पहले ही मैंने बता दिया, जो रोड के जो प्रॉब्लम्स है वगैरह। अभी आप जाएंगे तो सर आप चल नहीं सकेंगे। स्कूल के बच्चों को इतनी दिक्कत है कि स्कूल के बच्चे स्टेशन से यहाँ पर आने के लिए उनको आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि गाड़ियों की भी ट्रैफिक चालू कर दी है। स्टेशन से गाड़ियों का ट्रैफिक यहाँ पे चालू हो गया, और यहाँ से तो है ही। आप बताइए, ये इलेक्शन में मराठी का और हिंदी का मुद्दा हो सकता है क्या? हिंदी मराठी का बिल्कुल मुद्दा है इसमें, नो डाउट, क्योंकि जो माहौल गरमाया था मराठी को लेके, हिंदी को लेके, तो एक्चुअली ये इलेक्शन जो है ना कारपोरेशन का, इसका उसका कोई लेना देना नहीं है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बहुत है, हर स्टेट की लैंग्वेज है, कोई ना कोई हर जगह पे बोल सकता है। जरूरी नहीं है, सीखने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट सीखना चाहिए, वो अच्छी बात है स्टेट लैंग्वेज अगर हम यहाँ पे रहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन जो है ना बेसिक पॉइंट्स जो है, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए इलेक्शन होता है। इसमें धर्म और जातिवादी और लैंग्वेजेस इसका कोई लेना देना नहीं है। और कारपोरेटर जो है ना एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है बीएमसी में। अगर कोई समस्या है
तो सब लोग को तो नहीं पता है, लेकिन वो कारपोरेटर को फोन करते हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव को फोन करते हैं, तो उन लोग ये जो भी समस्या इलाके की, पानी की हो, गटर की हो, कचरे की हो, या स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके, हॉस्पिटल को लेके और एजुकेशन को लेके, एडमिशन को लेके, तो ये जो है पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। पब्लिक उसको चुन के लाती है, वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसकी गैर हाजिरी में बहुत से काम नहीं हुए हैं, क्योंकि बीएमसी सुनती नहीं है, एक आम आदमी की बिल्कुल नहीं सुनती है। और बहुत से लेटर्स हो, फॉलोअप करो, बट बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो पावर कारपोरेटर के पास में होता है ना काम कराने का बीएमसी से, वो हमारे पास में नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको करवाना चाहिए और जातिवाद से फ्री होके करना चाहिए, लैंग्वेज से फ्री होके करना चाहिए। आपकी जो समस्या है बेसिक, उस पर बात करो और उसके लिए आप जो अच्छा आपके पास चेहरा है, जो काम करने वाला है इलाके में, एजुकेटेड है, आप उसको इलेक्ट करो और उसको आप कारपोरेटर बनाओ। ये मेरी आवाम से एक अच्छी गुजारिश है कि आप इस पे अमल करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आप बताइए कि ये इलेक्शन में मराठी का मुद्दा हो सकता है क्या, मराठी हिंदी का मुद्दा? नहीं, पर आप लीडर चाहेंगे तो मराठी का, हिंदू का, मुसलमान का होएगा, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो सड़क चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, एजुकेशन चाहती है। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा न रहे तो अच्छा है। और ये बीजेपी का मामला है, बीजेपी वाले जो है सिर्फ डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करते हैं। सड़क का हाल देख लीजिए, पढ़ाई का देख लीजिए, लोगों के सफाई का देख लीजिए, गटर का देख लीजिए, सब हर आदमी जनता परेशान है। क्यों भाई, आप लोग परेशान है कि नहीं है? सड़क आप ये देख लिए, इससे पहले 5 साल तक तो ये वॉकवे बढ़ा, वॉकवे के बाद अब जो है मेट्रो बन रही है। तो पिछले एक जनरेशन जो है इसी के अंदर खराब हो गई है। मुझको लगता है कि ये लोगों को इस वक्त जो कॉरपोरेशन का मुद्दा है वो सड़क, पानी, घर, सफाई, कचरा ये है और पब्लिक को वो चाहिए। थैंक यू। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई।